हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विद्युत विभव और विभवांतर के लेसन में नेक्स्ट जो बिंदु है वो अपन करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु आर थीटा पर विद्युत विभव की गणना करना। विद्युत द्विध्रुव का जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस लेसन में हम पढ़ चुके। एक द्विध्रुव है अपने पास 2a लंबाई का एक द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश द्वारा निर्मित है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी और अभिविन्यास जो मेरे पास है इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा जो AB की दिशा में है, या द्विध्रुव की अक्ष से बिंदु P का जो अभिविन्यास है वो थीटा है। इसका मतलब ध्रुवीय निर्देशांक हमें दिए हुए हैं r और थीटा प्रेक्षण बिंदु के। इस बिंदु पर हमें द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि माना 2a लंबाई व -q तथा +q से निर्मित AB एक द्विध्रुव है। इसके किसी बिंदु P r थीटा जिसके निर्देशांक हैं पर विद्युत विभव की गणना करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने माना है कि A से P तक की जो दूरी है वो r2 है और B से P तक की जो दूरी है वो r1 है तथा O से P तक की दूरी निर्देशांक में दी हुई है हमें जो कि r है और OP सदिश AB के साथ थीटा अभिविन्यास पर माना गया है। अब हम कुछ दूरियां हमें और आवश्यकता पड़ेगी वो हम ज्ञात करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ बिंदु P पर -q और +q के कारण विभव क्या होगा वो नोट कर रहा हूँ। आवेश +q के कारण बिंदु P पर विभव का जो मान होगा, जो V1 लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास होगा 1/4πε0 q/r1, क्योंकि +q आवेश है वो बिंदु B पर है और जिसकी दूरी हमने प्रेक्षण बिंदु की दूरी r1 कंसीडर की है, मानी है। इसी प्रकार आवेश -q के कारण विभव होगा P पर, उसका मान V2 1/4πε0 -q/r2 समीकरण नंबर 2 होगा हमारे पास। यदि बिंदु P पर कुल विभव, चूँकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए कुल विभव का मान हमारे पास होगा बिंदु P पर V1 + V2। बिंदु P पर विद्युत विभव का मान होगा V = V1 + V2। दोनों का मान रखें तो 1/4πε0, Q को भी बाहर निकाल दूँ मैं कॉमन, एक में आएगा अपने पास 1/r1 - 1/r2। इसको सोल्व करें तो q/4πε0 r2 - r1/r1 r2 एलसीएम लेने पर यानी समीकरण 3 आता हमारे पास। अब समीकरण 3 में हमारे पास दूरियां जो r1 r2 हैं वो मानी गई दूरियां हैं, तो इन मानी गई दूरियों को हम डायग्राम की सहायता से और जो एक्चुअल दूरी r और कोण थीटा है, इस r और थीटा के पदों में हम r1 r2 का मान ज्ञात करते हैं, वो मान समीकरण 3 में पुट करते हैं। तो दूरियां ज्ञात करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ थोड़ा सा हमें समझना है, चूँकि 2a यानी द्विध्रुव की लंबाई <<r है, अतः इस स्थिति में जब AB की 2a ये जो लंबाई है बहुत न्यून है r के कंपैरिजन में, इस दूरी के कंपैरिजन में, तब हम बिंदु B से एक लंब डालते हैं OP पर जो M पर काटता है।
अब ये एक हमारे पास त्रिभुज प्राप्त हो जाता है ओ एम बी, और ये समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। इसका मतलब ओ बी हमारे पास एक कर्ण बनता है, तो ओ एम का जो मान आएगा वो त्रिभुज ओ एम बी से हमारे पास जो कोस थीटा का मान निकाला जाए, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आती है अपने पास वो आती है ओ एम अपॉन ओ बी, और ओ बी का मान हमारे पास चित्र से हमें पता है ए के बराबर होगा, या ओ एम का मान आएगा ए कोस थीटा। इसी प्रकार हम ओ से ए पी पर लंब डालें तो एन पर काटता है, यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज मेरे पास बनेगा ए एन ओ। इसमें भी यदि अपन कंसीडर करते हैं कोस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आती है ओ एन बटा ओ ए, ओ एन बटा स्मॉल ए दूरी पता है, तो ओ एन का मान आएगा वो भी मेरे पास आता है ए कोस थीटा। अर्थात ए से लेके एन तक की दूरी और ओ से लेके एम तक की दूरी ए कोस थीटा प्राप्त होती है। अब इस शर्त के अनुसार हम यहाँ ये मान सकते हैं कि R2 की जो वैल्यू है, R2 ये लगभग अपने पास R प्लस ए एन के तुल्य होगा। तो ए एन के तुल्य होगा, तो ए एन का मान अपने पास आता है यहाँ से R, और ये मान मैंने ओ एन लिख दिया पीछे। यदि ओ एन लिख दिया है तो ओ एन को ए एन माना जाए, क्योंकि वो यहाँ जो मान आएगा ये अपने पास आता है ए कोस थीटा। R2 की वैल्यू व R1 की वैल्यू आती है R माइनस ए कोस थीटा। यानी हमने ये कंसिडर किया है कि n से लेके p तक की दूरी लमसम लगभग r के बराबर है, और m से लेके p तक की भी दूरी लगभग, यानी ये हमारे पास R1 के बराबर है। तो R1 की जो वैल्यू आ रही है वो R में से OM घटाने पर आ रही है, और R2 की वैल्यू आ रही है वो R में AN जोड़ने पर आ रही है हमारे पास। अब हमारे पास R2 माइनस R1 की वैल्यू निकाली जाए तो मेरे पास आती है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जिसको लगभग मैंने आर स्क्वायर के तुल्य माना, और R1 R2 दोनों का यहाँ से R2 माइनस R1 की जो वैल्यू आती है वो अपने पास इसमें से इसको अपन रिड्यूस कर दे, घटा दें, तो मेरे पास आता R से R कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आएगा 2a कोस थीटा। R1 R2 दोनों का गुणनफल करेंगे तो a1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी से कंसीडर करें अपन गुणनखंड के फैक्टर में, तो ये आता आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चूँकि 2a लेस देन आर है, उस केस में ए स्क्वायर और भी नेग्लिजिबल होगा, तो उस केस में ये आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। ये अपने पास समीकरण 4 डालता हूँ। इसका मतलब समीकरण 4 से हम मान वापस पुट करते हैं समीकरण 3 में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर v का जो मान आता है वो आता 1/4πε0। R2 माइनस R1 की वैल्यू आई हमारे पास 2a कोस थीटा, और इसकी वैल्यू आती है लगभग आर स्क्वायर। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करें तो q इंटू 2a हम परिभाषित कर चुके 1/4πε0, और q इंटू 2a जिसको हम डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको k p कोस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास किसी बिंदु आर थीटा पर द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव होता है उसकी वैल्यू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त होती है। इसमें हम दो विशेष स्थिति देखते हैं। पहली है अक्षीय बिंदु पर विभव। अक्षीय बिंदु के लिए हम जानते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, इसलिए v का जो मान होगा अक्ष पर वो हमारे पास होगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। यदि बात करें निरक्षीय बिंदु की तो द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात करें तो निरक्ष के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0। अतः अपने पास निरक्ष पर द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव की वैल्यू शायद 0 होगी। तो इस प्रकार हमारे पास किसी सामान्य बिंदु के लिए जो फॉर्मूला नंबर 5 आया के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर से विभव ज्ञात किया जाएगा। उसी फॉर्मूले से यदि विशेष स्थिति हम देखते हैं कि यदि बिंदु P हमारा अक्ष पर आ जाता है द्विध्रुव की, तब हमारे पास विभव की वैल्यू होती है के पी अपॉन आर स्क्वायर। और यदि बिंदु P थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, निरक्ष पर आ जाता है, तो उस स्थिति में विभव की वैल्यू होती है हमारे पास 0।